सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपने 4 इयर्स की नीट जर्नी कि कैसे मेरे 4 इयर्स नीट की वजह से वेस्ट हो गए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 12 से। क्लास 12 मैंने 2021 में पास किया और उस टाइम कोविड चल रहा था, तो हम लोग का बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था। हम लोग का प्रमोशन हो गया था। प्रमोशन के बेसिस पे हम लोग को रैंक मिला और परसेंटेज मिला। तो मेरा नीट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा अवेयर भी नहीं थी, क्योंकि मैं उसके बारे में जानना ही नहीं चाहती थी। मैं बस ये सुन रखी थी कि वो बहुत टफ एग्ज़ाम होता है और ऐसा था कि बहुत कम चांसेस होते हैं निकलने के। तो मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती थी, पर पापा शुरू से ही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो वो बोलते थे नीट नीट। लेकिन कभी भी वो अपना डिसीज़न हम लोग पे एज़ अ प्रेशर नहीं डाले कि वो बोलते थे कि जो तुम चूज़ करना चाहती हो, वो तुम कर सकती हो। तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया, अपने घर के कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले लिया और वहाँ से मैंने बीएससी करना स्टार्ट किया। 1 साल मैंने किया, फिर मैंने ये सोचा कि मैं एक बार नीट में भी ट्राई करती हूँ, देखती हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि हम लोग नीट में भी एक बार ट्राई करेंगे, तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ, मैंने भी सोचा कि मैं भी नीट में एक बार तो ट्राई कर सकती हूँ कि क्या होता है, क्या नहीं। तो फिर मैं 2022 में नीट के लिए अपीयर हुई। बिना नीट प्रिपरेशन के मेरे मार्क्स आए थे 2022 में 53, ओनली 53। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 200, 300 लेके आऊँगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मार्क्स सिर्फ 53 आए थे। उसके बाद फिर पापा ने बोला कि तुम्हारा नीट में मैं एडमिशन करा दे रहा हूँ, प्रॉपर तुम फुल गाइडेंस के साथ पढ़ सकती हो। तो मैंने फिर मेरे मार्क्स के बाद पापा ने मुझसे कहा कि मैं नीट में एडमिशन करा दे रहा हूँ और तुम नीट करो और साइड से बीएससी करती रहना। तो फिर मैंने नीट में 2022 में मैंने नीट में एडमिशन ले लिया, मोमेंटम में, गोरखपुर मोमेंटम में। और वहाँ का इंस्टीट्यूट, वहाँ का कोचिंग अच्छा था। वहाँ के टीचर्स अच्छे थे। वहाँ वहाँ पे मैं क्लास क्लास में रहती थी, तो मेरा फ़ोकस मैक्सिमम वही रहता था, क्योंकि वहाँ के टीचर्स ऐसे थे कि आपको कभी भी उठा के कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। हम लोग जब आंसर नहीं कर पाते थे, तो हम लोग की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती थी। तो इसके डर से हम लोग पढ़ के जाते थे और फ़ोकस्ड रहते थे क्लास में। मेरा क्लास वहाँ पे हुआ करता था 2 टू 8। सुबह में मेरा क्लास नहीं था, मेरा क्लास 2 टू 8 रहता था और मैं जाती थी, 5-6 घंटे क्लास में बैठूँगी और उसके बाद इतना थकान होता था, मैं घर पे आती थी। वहाँ पे मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं की थी। मैं अच्छा प्रिपरेशन की होती, तो मेरे मार्क्स और इंक्रीज़ हुए होते और मैं अच्छा परफ़ॉर्म करती। लेकिन वहाँ का कुछ माहौल भी सही नहीं था। वहाँ का हॉस्टल बहुत अच्छा नहीं था। मुझे वो पढ़ाई का माहौल नहीं मिला जो मिलना चाहिए था और इसके न्यूमेरिकल्स नहीं होते थे, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था उसमें। तो इसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी कभी-कभी ऐसे 2 दिन, 3 दिन ऐसे स्किप हो जाती थी। तो मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी। तो 2023 में जब मैं एग्ज़ाम के लिए अपियर हुई, तो 2023 में मेरे मार्क्स आए थे 193। मेरे पेरेंट्स तो बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उनको अंदर ही अंदर मतलब एक होप आ गया था कि अगर फर्स्ट ईयर में इसके अच्छे मार्क्स आए, तो मे बी नेक्स्ट ईयर अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो वो चाहते थे कि एक बार और प्रिपरेशन करें, एक बार और उसका एडमिशन हो। और मेरा तो ये, मुझे तो पता था कि मैंने मेहनत नहीं किया है, तो मुझे ये लग रहा था कि मैंने मेहनत नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे मतलब एक एक अच्छे मार्क्स मैंने गेन किया है। तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ, मैं कर लूँगी। और मैंने ये सोचा कि मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे खुद पे काम करना है, मुझे फिज़िक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे मेरे मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। मैं उसी में वीक हो जाती थी। तो मैंने पीडब्ल्यू के ऑनलाइन क्लास के लिए पापा से बात किया और पापा ने बोला कि नहीं, तुम सेल्फ स्टडी अभी मत करो, अभी तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं, अभी तुमको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो तुम ऑफलाइन कोचिंग में ही एडमिशन लो। लेकिन मैंने नहीं माना और मैंने ज़िद किया, और ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक कि 200 मार्क्स पे मैं ऑनलाइन क्लास और सेल्फ स्टडी करने चली। बहुत बड़ी गलती थी मेरे लाइफ़ की। अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन ले लेती, तो मेरे मार्क्स और अच्छे आए होते। मैंने एडमिशन लिया पीडब्ल्यू ऑनलाइन क्लास में और मैं ज़िद करके चली गई गोरखपुर। मैं वहाँ पे रही कुछ मतलब 1-2 महीने वहाँ पे अच्छे से मैं पढ़ी। उसके बाद धीरे-धीरे बैकलॉग होते गए और फिर मुझे लगा कि मैं वहाँ सफिशिएंट नहीं कर रही हूँ, तो मैंने लाइब्रेरी जॉइन किया। लाइब्रेरी में भी मैं अच्छे से पढ़ रही थी और फिर वहाँ पे कुछ ऐसे नीट एस्पिरेंट भी थे, जिससे कुछ-कुछ कभी-कभी क्वेश्चन डिस्कस हो जाता था, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो क्लियर हो जाता था। और फिर धीरे-धीरे वो डिस्कशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमारा एक ऐसा ग्रुप बन गया था कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट कर देते थे। मेरा बहुत ज़्यादा उसमें टाइम चला जाता था। मेरे मार्क्स 200, 300, जैसे मेरे मार्क्स थे 200, उस हिसाब से मुझे जो टाइम देना चाहिए था, वो मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। तो जो भी गलती थी मेरी ही थी। और 200 जिनके भी मार्क्स 200 200 300 हो, उन्हें एक गाइडेंस, एक मेंटरशिप की ज़रूरत होती है। वो सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ पाएँगे और मेरे जैसे जो बच्चे हैं, जो कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। कभी फ़ोन में लगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, कब टाइम चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ था और वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया, तो दिसंबर तक बस यही चला। जैन या फ़ेब से मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, अब मुझे पढ़ लेना चाहिए, तो जैन या फ़ेब में मैंने एलएन का टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया था और वहाँ पे मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे थे 250, 300, ऐसे ही मेरे मार्क्स आ रहे थे। मुझे लगा था कि मैं इम्प्रूव कर लूँगी, मार्च अप्रैल तक मैं अच्छे से पढ़ी थी। लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते थे एलएन के, मैं जब मॉक टेस्ट दे के आती थी, तो मैं एनालिसिस नहीं करती थी। कभी करूँगी, कभी नहीं करूँगी। तो ये सबसे बड़ी गलती थी। मैं मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं देती थी। जो एलएन के जो 10-12 मॉक टेस्ट थे, मैंने लास्ट टाइम पे बस वही दिए थे। जो पीडब्ल्यू के मॉक टेस्ट थे, वो मैंने दिए ही नहीं थे। जो टेस्ट सीरीज़ था, वो मैंने दिया ही नहीं था। 1-2 बस दिया होगा और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट मोमेंट पे ही मैंने किया, फ़ेब या मार्च में। मैं लाइब्रेरी जाती थी, मैं पूरा सुबह से शाम तक बैठूँगी, बस एक लंच के लिए ब्रेक लेती थी। मुझे लग रहा था कि मैं कितना पढ़ रही हूँ, मैं पूरा पढ़ रही हूँ। मैं
सुबह से शाम तक पढ़ रही हूँ, लेकिन सफिशिएंट नहीं हो रहा था। मतलब मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए जो पढ़ाई होनी चाहिए, वो पढ़ाई मैं नहीं कर पा रही थी और ये सब चीज़ें मिस हुई मुझसे। एक सही डायरेक्शन मुझे नहीं मिला। मेरी गलती की वजह से मुझे बहुत बड़ा पनिशमेंट मिला। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं अगर ऑफ़लाइन कोचिंग में एडमिशन ले ली होती, तो शायद मेरे और अच्छे मार्क्स आए होते। फिर हमारा एलएन का टेस्ट सीरीज़ जो मैंने जॉइन किया था, वो खत्म हुआ अप्रैल लास्ट तक। उसके बाद मैं लास्ट टाइम तक अच्छे से पढ़ी, पूजा-वूजा करके गई थी। मुझे लग रहा था कि मैंने मॉक टेस्ट में इतने लेके आए, तो मे बी नीट में मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सच कहूँ तो हम लोग जितना मॉक टेस्ट में लेके आते हैं, उसी के लेवल पे हम लोग नीट में भी स्कोर करते हैं। मुझे लग रहा था कि मैं मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स लेके आया हूँ, लेकिन मैं नीट में बहुत अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होता है। नीट में जाके आप जितना मॉक टेस्ट में लेके आएँगे, आप उसी को इम्प्रूव करेंगे, तो ही आपके नीट के मार्क्स में भी इम्प्रूव होगा। और ये सब मिस्टेक्स जो मैंने किया था लास्ट ईयर, वो रियलाइज़ होने में उस चीज़ को मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। फिर मेरा रिज़ल्ट आया और इस टाइम मेरे मार्क्स थे 228, जो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मार्क्स थे। और मैं घर पे आई, मैंने पेपर एनालिसिस किया, उसी टाइम मुझे पता चल गया कि मेरे मार्क्स 200 प्लस ही आ रहे हैं। मेरा नेगेटिव मार्किंग इतना ज़्यादा आ गया था, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया था, मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरा नेगेटिव मार्किंग कम हो। एनालिसिस किया और फिर भाई को फ़ोन किया एंड देन आई क्राइड अ लॉट, द डार्केस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि जो भी मैंने किया था मेरी गलती थी। मेरी गलतियों की वजह से मुझे जो भी पनिशमेंट मिला, अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात मान ली होती, तो शायद एक डिसेंट मार्क्स लेके आती। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। फिर मैं आ गई घर पे और फिर 1 महीने बाद हम लोग मेरा रिज़ल्ट आया। सबको ये होप था कि कुछ अच्छे मार्क्स आएँगे 300 प्लस, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो मार्क्स थे वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थे। मम्मी-पापा बहुत डिसअपॉइंटेड हुए और मैं कुछ बोलने लायक नहीं थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं क्या बोलूँगी जब मेरी खुद की गलती थी तो। और फिर पापा ने बोला कि अब तुम रहने दो, अब जो मैं बोलूँगा अब तुम वो करना। उसके बाद जो भी एनटीए का स्कैम हुआ, उसके बाद से पापा ने एकदम अपना जो भी डिसीजन था एकदम चेंज कर दिया और उन्होंने बोला कि अब तुम नीट नहीं करोगी, अब तुम कोई अच्छे कोर्स में एडमिशन ले लेना, बट इस साल नहीं। अभी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इस साल तुमको घर पे ही रुकना पड़ेगा। इस साल तुम घर पे ही रहो और किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो और फिर तुम्हारा जिसमें हो जाएगा, जिसमें तुम्हारा निकल जाएगा, उसमें हम तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। और उस साल फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत बार ट्राई किया पापा से बोलने का कि मुझे कोई भी कोर्स में एडमिशन करा दीजिए, कोई भी कोर्स में कोई भी छोटा-सा कोर्स करा दीजिए, ताकि मेरा कोई 1 साल वेस्ट ना हो। लेकिन पापा ने एकदम साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी मैं नहीं करा पाऊँगा। और उनकी गलती भी क्या है, जो उन्होंने कहा वो मैंने किया नहीं, तो बस जो वो चाहेंगे वही होगा। जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, उनको पता होता है कि फाइनेंशियली इश्यू जब घर पे होता है, तो फिर क्या ही सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसा कुछ हुआ और फिर मैं उस साल ड्रॉप ले ली। मेरे बहुत सारे ऐसे अच्छे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। इस साल मैंने सच कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में आई, मैंने बहुत सारी बुरी चीज़ें फेस की। रिलेटिव्स के टॉन्ट्स कि बाहर रहती थी, क्या की, कुछ नहीं पढ़ पाई, अभी तक क्या कर रही है। कभी-कभी मम्मी-पापा भी फ्रस्ट्रेट होते थे, तो सारा फ्रस्ट्रेशन मेरे पे ही निकल जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे फेस करना पड़ा और मैं बस ये सोच रही थी कि मैं कुछ अच्छे कोर्स में एडमिशन लूँ और जल्दी यहाँ से निकलूँ। बस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। मुझे बस ये लग रहा था कि मेरे कैसे 4 इयर्स वेस्ट हो गए। मतलब हमेशा एक माइंड में चलता रहता था कि अब क्या करना है, क्या करना है? कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं कौन से कोर्स में एडमिशन लूँ। नीट से एक बार एडिक्टेड होने के बाद नीट का जैसे लग रहा था कि नीट नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा हो गया था। मैं नीट के अलावा कुछ सोचती ही नहीं थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने सोचा था कि मैं नीट में एक बार और ट्राई करूँगी, चाहे मैं किसी भी कोर्स में एडमिशन लूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी लाइफ़ में रिग्रेट करूँ। मैं चाहती थी कि मैं अपना 100% एक बार और दूँ। मुझे पता नहीं कि मैं आगे क्या करूँगी। और 2024 टू 2025 के सेशन के लिए मैं घर पे ही रुक गई और फिर मैंने सोचा कि मैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करूँगी। मुझे जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे साथ कोई नहीं था, मेरा सबसे बेकार फेज़ चल रहा था। डार्केस्ट फेज़ ऑफ माय लाइफ़ जब चल रहा था, तो उस टाइम मेरे लाइफ़ में आए मेरी राधा रानी, श्री प्रेमानंद जी महाराज। मैं उनके बारे में सुनी थी पहले, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान नहीं दी थी और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। लेकिन उस टाइम मैं सुनी और फिर मैं उसी टाइम से उनको सुनने लगी। उसी दिन से जब मैं सुनी, मैं उनको सुनने लगी। उनकी सारी बातें, उनकी सारी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगने लगी। मैं उनसे कनेक्ट हो गई और बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं उनको सुनने लगी, तो मेरी जो भी चीज़ें थी, जो भी मेरे क्वेश्चन्स थे, वो सब मेरे क्लियर होते गए। जब भी मैं उनको सुनती थी, मुझे अंदर से इतना सुकून मिलता था, जैसे लगता था कि सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बस वही है। मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी उनसे और फिर मुझे लगने लगा कि हाँ, मुझे इस चीज़ का मैं क्लियर नहीं हो पा रही थी। मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा जब भी मैं उनको सुनती थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती थी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फ़ील होता था उनको सुन के। और तभी मुझे कुछ टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये करना चाहिए और मैं एकदम उसी पे स्टिक हो गई। मुझे लगा कि हाँ, बस यही सॉल्यूशन है और बस इसी चीज़ के लिए तुम प्रिपरेशन करो। और सच कहूँ तो मैंने सीयूईटी के लिए नहीं, एम्स पैरामेडिकल के लिए नहीं, मैंने बस एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। मेरा बस वही गोल था और मैं उसी को करती थी, क्योंकि सीयूईटी, एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल तीनों का सिलेबस एक ही था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो मैं एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रही थी और मैंने अच्छे से किया भी, सब कुछ अच्छे से किया, पर नहीं हुआ। बट सो बस
अब आगे देखते हैं कि क्या करना है। मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूँगी, पर मेरा मन है कि एक बार फिर से मैं नीट के लिए ट्राई करूँ, पूरे अपने 100% के साथ। आई डोंट नो मैं क्या करूँगी, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ़ में रिग्रेट हो कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, अपना 100% नहीं दिया। शायद दी होती तो मेरे मार्क्स अच्छे हो जाते, मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए होते। सो इस बात का रिग्रेट ना हो। 2025 का जब रिज़ल्ट आया नीट के बच्चों का, नीट के स्टूडेंट्स का, तो मुझे लगा कि जब ऐसे बच्चे इतना मेहनत करके निकल सकते हैं, तो हम भी निकल सकते थे। मुझे ऐसा रिग्रेट ना रहे, इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार और नीट दूँ, एंड आई डोंट नो व्हाट विल बी माय डिसीजन। बाकी किसी कोर्स के लिए, किसी कॉलेज के लिए तो अब तो प्राइवेट से ही कुछ करना पड़ेगा। अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं की हूँ कि मैं क्या करूँगी, बट देखते हैं, जैसा होगा मैं आप लोग से बताऊँगी, मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और आप लोग को क्या लगता है, इज़ इट वर्थ इट टू टेक another drop for NEET 2026? Should I go with another course? आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको इस पूरे जर्नी में क्या अच्छा लगा है, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।